यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11 के आयनिक साम्य के आधार पर न्यूमेरिकल। आइए बच्चों, हम यहाँ पर सवालों को देखते हैं। यहाँ पर बेटा सवालों को देखने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं। यह फार्मूला आप देख लीजिएगा। बच्चों ये है किसका फार्मूला, इसे हम बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। के क्या है यहाँ पर, वियोजन स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक। और अल्फा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। और यहाँ पर v है आयतन, क्या है बेटा, आयतन। और c है सांद्रता, क्या होता है बच्चों, सांद्रता, याद रखना। चलिए इतना याद रखिएगा, अभी और जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे हम आपको मान बताते जाएंगे, ठीक है बच्चों। और चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है पढ़िए। सवाल में कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए बच्चों ताप दिया है 20 डिग्री सेल्सियस का, कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी हम नोट कर ले रहे हैं। और कह रहा है 0.001 नॉर्मलता। बच्चों नॉर्मलिटी कितना दिया है, 0.001 n। तो बच्चों इसे हम सी भी मान सकते हैं। सांद्रता इसका दिया 0.001%, हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे तो 1/1000 लिख सकेंगे। याद रखना बेटा, जो आपका बटे में आ जाए, सांद्रता के बटे में, उसी को आप आयतन मान लेना। ये बटे में आ गया, इसी को आप आयतन मान लो, 1000 लीटर। समझ गए बच्चों। और कह रहा है इसमें वियोजन की मात्रा, दिखा ना वियोजित हो जाता, तो वियोजन की मात्रा कितना है, 11.7%। परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, भाई परसेंट हटाना तो 100 से भाग दे दो, ये परसेंट है। अब एक काम करो, इसका इसमें भाग दे दो तो अल्फ़ा का मान आएगा 0.117। वियोजन की मात्रा इतनी आ गई। हमें ज्ञात करना है के क्या है, वियोजन स्थिरांक। के क्या है बच्चों, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब आप यहाँ समझिए कहानी। कहानी क्या कहती है बच्चों, कि एक फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। या के यहाँ के इधर लिख दे रहे हैं हम, के हमें ज्ञात करना है, उधर दिख नहीं रहा होगा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, ज़रा इसको देखिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। के बराबर होता है α² / 1 - अल्फ़ा इंटू वी, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना रखा गया है, ये है 0.117, दो बार लिख दे रहे, स्क्वायर है 0.117, और 1 - 0.117 गुणे वी का मान दिया 1000। तो बच्चों अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, आइए हम आपको बता दें। इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0013689। अब इसको आप घटा दो, कैसे घटाओगे बेटा, 1.0030 ले लेना, इसको घटाओगे 0.117, ठीक है। 1 है ना, 1 के बाद 3 जीरो बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट किधर वाला, जीरो किधर लिखना, ठीक है। पॉइंट के इधर की संख्या इधर, इधर की इधर। तो एक हासिल ले लेना, 10 मन से 7 गया, भाई 3 आएगा। अब यहाँ 9 मन से 1 जाएगा 8 आएगा, यहाँ भी 9 मन से 1 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 0 बचा क्योंकि हासिल में चला गया, तो ये आएगा। घटाने पे किससे, 1 को जब घटाओगे 0.883 इंटू 1000, समझ गए। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, पॉइंट के बाद देखिए क्या है, पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितनी संख्या उतनी जीरो बढ़ा दो। ऊपर भी ऐसे ही कर लो, 1 2 3, 1 जीरो सी 1 जीरो सी 1 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 जीरो कट गया, तो के बराबर आएगा 13689 बटे 883, और 3 जीरो 3 2, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कितने 5 ही बढ़ते, 1 जीरो और बढ़ाना, 6 जीरो, 3 कट गए, 3 जीरो बढ़े हैं नीचे, 3 3 2 ये कि 3, कितने जीरो बचे नीचे, 6 यू। अब एक काम करिए बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, अब इसका भाग देंगे इसमें,
जब भाग देंगे तो आएगा 15.5, ये ऊपर जाके हो जाएगा -6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो। 10 से भाग दे दोगे तो 10 से भाग दे दोगे, एक संख्या पहले आ जाएगा, और 10 से गुणा करोगे तो एक कम हो जाएगा। 10 में 10 की पावर 1 होती है, प्लस की माइनस की तो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये के की जो है हमारी वैल्यू आ गई है, इसे आप लोग नोट कर लो। आइए बच्चों, दूसरा नंबर उदाहरण भी एकदम पहले जैसे है। टी का मान दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ताप का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बेटा नॉर्मलता दिया 0.1n, इसी को सी लिख सकते हैं। 0.1% पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, यही मेरा आयतन होगा 10 लीटर। हमने कहा था ना, जो आपका बटे में आ जाए उसी को आप आयतन मान लेना। ठीक है। अब वियोजन की मात्रा कितना दिया है, 4.5%। हमने क्या कहा, परसेंट हटाओगे 100 से भाग दे देना, और जैसे 100 से भाग दोगे 0.045 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। क्या है, वियोजन स्थिरांक। इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया है। क्या है फार्मूला बच्चों, के बराबर अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बी, यही तो है बच्चों। अब हम यहाँ क्या करें बच्चों, मान रखिए बी का मान, बच्चों अल्फ़ा का मान रखेंगे 0.045, 0.045 बटे 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है, 0.045 इंटू आयतन है 10। अब ऊपर अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, आइए गुणा करके ऊपर देखते हैं, तब आएगा मेरा आंसर। देखिए बच्चों, इसका गुणा करोगे ये आएगा, इसको घटा दो। कैसे घटाओगे, आइए यहाँ घटा के दिखा दे रहे हैं। 0.03 है, 0.045, एक हासिल ले लो बेटा। 10 मन से 5 गया 5, 10 मन से 5 गया 5, 9 मन से 4 गया 5, यहाँ बच्चा 9 मन से 0 जाएगा, 9 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.955 गुणे 10। अब एक काम करिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 2 4 6, 6 जीरो नीचे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद कितनी संख्या उतना ऊपर बढ़ा दो, 3 संख्या है, 3 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो। अब क्या आया, के बटे 20 25 बटे 955, और 3 1 2 3, 3 जीरो नीचे है ना, 1 बटे 10 की पावर 4, 4 जीरो है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें इसका भाग देंगे तो लगभग 2.12 आएगा, भाग दे देना, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका वियोजन स्थिरांक आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 0.001 NaHCN हाइड्रोजन साइनाइड है। इसमें आपको ये समझने वाली बात है कि इसी को आप लिख सकते हैं 1/1000। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाओगे 3 जो बढ़ाओगे, यही आपका आयतन हो जाएगा। आयतन हो जाएगा 1000 लीटर। समझ गए, जो भी बटे में आएगा इसे आप सी भी मान सकते हैं, सांद्रता 1/, आ जाएगा। अब एक बात और समझिए, यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता बतानी है हमें, और कह रहा है HCN का वियोजन स्थिरांक आपको दिया है, के की वैल्यू आपको दिया है 7 × 10 की पावर -10, ये के की वैल्यू आपको दिया, H+ पूछ रहा है, तो उसके लिए पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है बेटा, अल्फ़ा बराबर रूट के अंदर KV, ये होता है फार्मूला अल्फ़ा का। ठीक है, ये अल्फ़ा का होता है। उसके बाद एक H+ आयन का भी होता है। H+ आयन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, H+ आयन बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा/V। क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा/V, ये दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब ये अल्फ़ा का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा, तो बच्चों इसको हम ऐसे बताएं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर देखा जाए, अल्फ़ा का मान यहाँ रख दो, या तो अल्फ़ा का मान पहले निकाल लो फिर यहाँ रख दो, तब सॉल्व करो। कहिए तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आइए अल्फ़ा का मान निकाल के यहाँ रखते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बराबर रूट के अंदर के का मान कितना है
7 गुणे 10 की पावर -10 है। सॉरी -10 नहीं है बेटा, हाँ -10 ही तो है। कितना है? -10 है इंटू v का मान कितना दिया है? v का मान 1000 है। 1000 में एक काम करिए, 1 जीरो इसको दे दो, समझिएगा, 1 जीरो इसको दे दोगे तो 70 हो जाएगा भाई। 1 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो इसमें जोड़ दो, तो ये माइनस है, ये 2 जीरो प्लस किया तो 8 हो जाएगा भाई। प्लस माइनस कैंसिल होते हैं। अब ये समझिएगा हमने 1 जीरो इसको क्यों दिया, अगर इसको ना देते ये विषम हो जाती भाई, 3 निकालना पड़ता है इससे, तो 7 तो वर्गमूल ना निकाल पाते, क्योंकि ये 8 है बेटा। ये क्या है? 8 है। तो 8 का आधा कर देंगे, रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल अगर देखें तो 8 का वर्गमूल 64 होता है। ये ज़्यादा है, ठीक है, 6 ज़्यादा है। तो एक काम करिए, इसका रूट का जो रूट निकालोगे तो अप्रॉक्सी आएगा 8.36 आएगा। निकाल लेना भाग विधि से, या तो मेरा एक चैनल है उसमें वर्गमूल निकालना हमने सिखाया है, JMS टॉप कंपटीशन, JMS टॉप कंपटीशन, ठीक है बेटा। तो उसमें जाके आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल आ गया 8.36 और पावर आधा कर दिया करो, रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम एच दूसरे वाले फार्मूले में रखने जा रहे हैं। एच प्लस बराबर होता है अल्फ़ा बटे वी। अल्फ़ा की वैल्यू है 8.36 इंटू 10 की पावर -4। अब वी का मान है 1000। ये 1000 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, सॉरी ये मान रख दिया, यहाँ पर वैल्यू रखना था ना। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8.36 इंटू 10 की पावर -4 बटे 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8.36 10 की पावर -4 ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। तो क्या आएगा? एच प्लस बराबर आएगा 8.36 पावर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। ये आगे इसकी सांद्रता बच्चों, इसे आप नोट कर लो। ये बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। इसमें दिया है 0.1 m। तो सांद्रता अगर लिखे तो 0.1, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 आएगा। हमने क्या था, यही आयतन होता है, ये 10 लीटर जो सांद्रता है वही मेरा आयतन का काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो सांद्रता है वही आयतन का काम करता है। अब इसके बाद हम आपको क्या निकालना सवाल में, H+ आयन की सांद्रता भी दिया, देख लो, दिया ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया है? 1 × 10 की पावर 4 ग्राम दिया है ना। अब एक काम करो, प्रति लीटर में कह रहा। अच्छा, तो क्या कह रहा है, इसमें किसका मान निकालना है? इसमें बच्चों में के का मान निकालना है। वियोजन स्थिरांक के होता है बेटा, ए भी लगा सकते हो और ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला बताने जा रहे हैं आपको। अभी H+ आयन बराबर फार्मूला था अल्फ़ा बटे वी। पहले आप अल्फ़ा निकाल लो, तो अल्फ़ा बराबर आएगा F+ इंटू वी गुणे, तो बेटा इसका इधर गुणा करेंगे, ये आएगा। तो H+ का मान कितना था? 1 × 10 की पावर -4 और वी का वी का मान 10 है, देख लो। इसकी पावर 1 गुणे में पावर जुड़ती है तो आएगा 1 × 10 की पावर -3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है के की। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या है फार्मूला? अभी हमने बताया था ना, अल्फ़ा बराबर रूट में के वी। इसका तरफ दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग, जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो α² बराबर के वी, के का मान निकालोगे α² बटे वी आएगा। तो बेटा जो 1 - 0 भी 1 - अल्फ़ा होता है ना, वो नगण्य मान लिया हमने, नेगलेक्ट कर लिया ना, दुर्बल के लिए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 1 × 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब आयतन दिया है 10, तो के बराबर 1 का स्क्वायर 1 और गुणे में पावर में पावर का गुणा होता है, तो 3 दूनी 6/10। ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा गुणे में, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7, ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर है, इसे आप नोट कर लो।
आइए बच्चों 5वां नंबर एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक एसिटिक अम्ल में अम्ल की ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए यदि विलयन का वियोजन 1% हो। अल्फ़ा दिया बेटा 1% और के का मान दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो बच्चों ग्राम प्रति लीटर मतलब सांद्रता हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये दिया है। अब सांद्रता क्या है, सी निकालना है हमें, किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। तो एक काम करिए बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आप एक फार्मूला लगाइए। क्या होता है, के बराबर, अगर देखा जाए के बराबर फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर वी। यही तो आया था अभी जब दोनों तरफ वर्क करेंगे। भाई इधर जगह स्क्वायर हटाएंगे, इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं एल बराबर रूट के अंदर के वी। ये दोनों फार्मूले एक ही है, क्योंकि इसका वर्क करके अगर के का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, तो सी हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, सी। तो सी जो होता है वो 1/v होता है। भाई यहाँ से v का मान निकाल लो, यहाँ पर रख दो, या तो दोनों समीकरण का गुणा कर दे रहे हैं बेटा। क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दो, या तो यहाँ पर v का मान निकाल के यहाँ रखो, यही तो करें। तो गुणा करने से कटेगा नहीं, भाग दे दो बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं, के में भाग दे रहे हैं सी का। तो अल्फ़ा स्क्वायर बटे वी बटे 1/v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ से सी की वैल्यू अगर निकालें तो सी की वैल्यू सी बटे के करने जा रहे हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। के को उधर भेज देंगे तो के अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो सी बराबर के की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1%। इसको उसमें बदलोगे बेटा, किसमें, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो ये आएगा बेटा, तो इसका मतलब 0.01 आएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व करो तो क्या आएगा, तो सी बराबर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, 0.01 0.01 ये लिख दे रहे हैं, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा सी बराबर पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे, फिर 2 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 1.8 गुणे 10⁻4, 0 लिख सकते हैं इससे हम, 10⁻4। अब गुणे में पावर क्या करेंगे हम, एक आएगा, 1.8 गुणे 10⁻−1, ये नीचे आके 1.8 गुणे 1/10 हो जाएगा। अब 10 से भाग दे देंगे, ये 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, 10 से भाग देंगे 0.18 आएगा। क्या आएगा, 0.18। एक काम करिए बच्चों, 4 0 है ये बेटा, ये आ गया मोल प्रति लीटर में, किस में आया, इसको ग्राम प्रति लीटर में बदल लो। कैसे बदलोगे बेटा, अब ये समझिए अणुभार से गुणा करना पड़ता, तभी तो इसकी सांद्रता आएगी, किसमें, मोल। एक काम करिए, तो बच्चों इसमें कौन सा अम्ल है, इसमें अगर देखा जाए एसिटिक अम्ल है। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, इसमें एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसका अगर हम अणुभार निकालें तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 3 होगा, कार्बन का 12 होगा, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32 और हाइड्रोजन का 1। सबको जोड़ें अगर हम, कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 15 15 2 ये दे देंगे 30 30 60, यही तो आएगा बच्चों। एक ये दे देगा 60 आएगा, पूरा जोड़ने पर 60 आएगा। अब इसमें अणुभार से गुणा करोगे अगर, कि 0.18 में अगर 60 का गुणा कर दोगे तो ये मोल से ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। एम का मतलब मोल होता है बेटा, ये क्या है, ये मोल है, तो मोल से ग्राम प्रति लीटर में बदल जाएगा। इसको हल कर लो बेटा, जैसे गुणा करोगे ये 10.8 हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। याद रखना बेटा, ये मोल प्रति लीटर में आएगा, ये उसको ग्राम में बदलने के लिए जो भी एलिमेंट दिया उसके अणुभार से गुणा कर देना, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या है, एक अम्ल N/100 दिया है, इसी को हम B मान ले रहे हैं, 100 लीटर, जो बटे में आ जाता है ना, बताया था। और इसमें वियोजन की मात्रा दिया है 0.0387 और कह रहा है विलयन में H+ आयन का मान बताइए।
तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। एच प्लस की जो वैल्यू होगी अल्फ़ा बटे वी। क्या होगा बेटा? अल्फ़ा बटे वी होगा। अब यहाँ पर मान रखी, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 0.0387 बटे वी की वैल्यू कितनी है 100। इसमें पे मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए ज़रा आप। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? भाग दे देंगे इसमें। अब इसमें भाग दे दोगे तो एक काम करिए ना, इसको भाग ना दे के 10 की पावर 2 लिख दीजिए, ऊपर चला जाएगा 0.387, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो कैसे बदलेंगे आइए दिखाते हैं। पॉइंट किधर लाना है ना, तो 100 से गुणा कर दो और 100 से भाग दे दो। भाग का मतलब ये दो, ये भाग दे दिया, ये पहले से 2 है, ये 2 पहले से, मतलब 100 से जो भाग देंगे ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा ना, ये वाला 2, ये वाला ये है। 100 से गुणा 100 से भाग दे दिया। जैसे हम गुणा करेंगे 2 संख्या इधर आ जाएगा, 3.87 इंटू 10 की पावर 2 2 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा ये सांद्रता हमने कैसे ज्ञात किया है। ये जो है मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। अब किस में आएगा? ये ग्राम प्रति मोल में आएगा, ग्राम प्रति लीटर में। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या है 7वें नंबर सवाल में? NH4OH का मात्रा कितना दिया है बेटा? जो मोलरता दिया है वो कितना है? 0.1 है बच्चों, 0.1 है m। ठीक है, अब 0.1 का मतलब ये हो गया कि जो इसको C सांद्रता है वो हो जाएगा 0.1 और परसेंट हटाएंगे तो 1/10 होगा। यही मेरा आयतन होगा जो बटे में है 10 लीटर। याद रखना क्या होगा 10 लीटर। और कह रहा है वियोजन की मात्रा दिया है 1.34%। ठीक है, अब इसको परसेंट हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा जो कि बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम के लिए हमें क्या निकालना? पहले नंबर में K की वैल्यू निकालनी है और दूसरे नंबर में हमें NH4 प्लस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसी में हमें OH माइनस की भी वैल्यू निकालनी है और उसी में हमें NH4OH की वैल्यू भी निकालनी है। समझो बच्चों इसमें हमें कितना चीज़ निकालना, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताना चाहते हैं। कैसे बताएंगे? देखो NH4OH था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो किस में ब्रेक होगा? NH4 प्लस में और OH माइनस में, इसी में तो ब्रेक होगा। समझिएगा इसी में ब्रेक होगा ना ये। अब एक काम करो, तो इसमें अब एक चीज़ और बताना है आपको। मान लिया इसका वियोजन 1 था, कितना था? 1 था ना। अब इसके बाद ये बताइए प्रारंभिक इसके मोल हैं 1 मोल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रारंभ बेटा इसका 1 मोल मान लेना। ठीक है, ये 0 है। अभी हमने, अब देखिए मान लो यहाँ अल्फ़ा बना तो जितना इधर बनता है उससे इतना कम होता है ना बच्चों कम। अब बेटा प्रति आयतन सब में भाग दे देना। अब सबका मान मिल गया आपको, समझिएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं? इसकी सांद्रता अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? NH4OH। समझिएगा बच्चों कैसे निकालेंगे? NH4OH की जो सांद्रता है वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बटे वी। इसको सॉल्व कर लेना इधर, उससे n का, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0.0134 बटे आयतन कितना दिया है 10। ठीक है, अब इसको घटाएंगे हम, घटाने पे क्या आएगा? इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना बच्चों। पहले इसको घटा दो, कैसे घटाएंगे? तो आइए यहाँ बता देते हैं। 1.1234 तो 0.134, एक 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बटा 0.0 कितना आ गया? 0.0866 बटे 10, ये आ गया बच्चों। अब इससे अगर हम 10 का भाग और देना चाहें तो और ये जा सकेगा। ठीक है बच्चों,
यहाँ ए 9 1 से 0 जाएगा 8 आएगा, लेकिन यहाँ 9 बचेगा, 9 से 0 जाएगा तो 9 तो ही आएगा बच्चों। कितना आएगा 9, यहाँ 9 हो जाएगा। 10 का भाग दे देंगे जब इसमें हम तो 0.09866 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोल प्रति लीटर होगा, क्योंकि बेटा ये कंपाउंड है, जब कंपाउंड होता तो मात्रा लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ये पहला आंसर आ गया। अब आइए दूसरा, इसका तो आ गया लास्ट वाले का। अब आइए OH का, इसका निकालते हैं। किसका? NH4 प्लस का। तो ये किसके बराबर होगा? अल्फ़ा बटे V का। अल्फ़ा का मान कितना है? 0.0134 बटे 10। 10 से भाग दे देंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा इधर? तो आ जाएगा 0.00134। अब इसमें लिखेंगे ग्राम आयन, ग्राम आयन प्रति लीटर लिख सकते हैं, ये ION है। ठीक है, अब ऐसे निकाल लेते हैं हम किसका? OH माइनस का भी क्या आएगा? अल्फ़ा बटे V। इसका भी वही आएगा, देख लो सेम अल्फ़ा बटे V है। 0.00134 ग्राम आयन प्रति लीटर। तीनों के मान आ गए। और रहा के का मान, तो के के लिए हमने आप फार्मूला बताया था आपको, ये ना के लिए कैसे निकालते हैं आप। चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले याद कर लो, चाहे इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? NH4, आइए इससे बता दे रहे हैं। NH4 लिखिएगा, ठीक है, और इंटू OH माइनस लिखिएगा बटे, और ये NH4 लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा NH4OH। तो इसकी वैल्यू क्या है? अल्फ़ा बटे V। इसकी वैल्यू क्या है? अल्फ़ा बटे V। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी 1 माइनस AB आयन में लिखिएगा बच्चों, 1 माइनस V बटे V। एक V से एक V कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बटे V 1 माइनस अल्फ़ा। बच्चों ये अल्फ़ा होगा ना, 1 माइनस अल्फ़ा देख लो। अब बेटा इसको नगण्य मान लेंगे बहुत छोटे के लिए। देखिए जब ये बहुत छोटा हो, 1 माइनस अल्फ़ा लगभग लगभग 1 मान लेंगे। किसके लिए बेटा? ये अल्फ़ा बहुत कम हो, जब अल्फ़ा बहुत कम हो, बहुत कम है, कम के लिए इसको हम नगण्य मान लेंगे, याद रखिएगा। तो जब नगण्य मान लेंगे ये हम, तो के बराबर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर बटे V आएगा। अब अल्फ़ा का मान यहाँ रख देना, अभी निकाला था। अल्फ़ा का मान कितना है बताइएगा बच्चों? अल्फ़ा का मान कितना है? 0.0134, 0.0134। आयतन दिया है केवल 10। तो बच्चों इनका आप गुणा कर लेना। क्या कर लेना? गुणा करके 10 से भाग दे देना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 0.000, ठीक है, 018 ये आ जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं हम कुछ नहीं लिख, कांस्टेंट है तो इसका कोई मात्रक होगा नहीं। आप 1 2 3 4 5 अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो बदल सकते हो। 1.8 10 की पावर -5 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। वियोजन की मात्रा अल्फा के संदर्भ में 0.1 जलीय अमोनिया का वियोजन स्थिरांक क्या होगा? यदि सांद्रता 0.01 हो जाए तब वियोजन स्थिरांक क्या होगा? तो बच्चों अमोनियम का वियोजन स्थिरांक, तो एक काम करिए, अमोनियम में अमोनिया का वियोजन स्थिरांक पूछ रहा है बेटा, तो ये अमोनियम की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटा, इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, जलीय अमोनियम, अब जलीय अमोनियम का मतलब क्या होता है बेटा? अमोनिया हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, जलीय माने जल में अगर हम अमोनिया मिला दें तो क्या होगा? एक प्रकार से देखा जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही तो होगा बच्चों, ये होगा। अब इसका हम करें वियोजन का मात्रा तो कैसे लिखेंगे? NH4OH, इसको अगर हम तोड़ें तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो क्या बनेगा? NH4 प्लस और OH माइनस, यही तो बनेगा। अब आपको पता है अगर हम यहाँ पर मान लें इसका प्रारंभिक मोल 1 है तो यहाँ 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में मोल, कहाँ की बात हो रही बेटा? ये प्रारंभ में हो रही बात, तो प्रारंभ में बेटा ये 1 होगा, ये 0 0 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे साम्य पर, साम्य पर मोल कितना हो जाएगा? तो मान लिया यहाँ अल्फ़ा वियोजित हो जाएगा, यहाँ भी वियोजित हो जाएगा, तो यहाँ अल्फ़ा कम हो जाएगा। अब प्रति लीटर की बात करें, इसकी प्रति लीटर, तो प्रति लीटर कैसे निकालेंगे? अब समझिएगा, नॉर्मलता दिया 0.1N, तो इसे लिखेंगे 1/10,
तो मेरा आयतन हो जाएगा 10 लीटर, जो बटे में आएगा वही मेरा आयतन होता है। बताया था 10 लीटर आ जाएगा। अब हम इसमें किससे भाग देंगे, 10 लीटर से भाग दे देंगे। आयतन है ना, प्रति आयतन। तो अब समझिएगा आयतन भी मान ले रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। अब सबकी सांद्रता मिल गई हमें। बताओ NH4 की सांद्रता ये हो गई, अमोनिया की सांद्रता ये हो गई, OH की ये हो गई। अब हम निकाल लें Kc बराबर फार्मूला होता है इसकी सांद्रता गुणे इसकी सांद्रता। तो NH4 इंटू OH माइनस, भैया इनको गुणे में कर देना, इसको बटे में लगा देना। NH4OH समझिएगा, K बराबर NH4 की सांद्रता क्या है, अल्फ़ा बटे बी, इसका भी अल्फ़ा बटे बी, इसका है 1 माइनस अल्फ़ा बटे बी। आपको पता है एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बटे बी 1 माइनस अल्फ़ा। अब समझिएगा जब आयतन कितना था, जब आयतन 10 लीटर है तो के का मान कितना आएगा, 10 लीटर पर, ठीक है। तो के की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 10। भाई बी की जगह हम 10 लिख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू पता नहीं है, तो ये मान आएगा। समझ गए। लेकिन अगर हमें पता चल जाए क्या, अगर हमें पता चल जाए आयतन कितना, तो आयतन मान लिया, आयतन हमें दिया इस बार 0.1 की जगह कितना दे दिया नॉर्मलता। देखिए जब 0.0 देगा तो इसे लिख सकते हैं हम कितना, 1/100 लिख सकते हैं, पॉइंट आएंगे 100 आएगा। तो यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मेरा आयतन कितना हो जाएगा, आयतन 100 लीटर हो जाएगा। तो जब आयतन 100 लीटर हो, मतलब जब नॉर्मलता 0.0 हो, इसका मतलब क्या होगा 0.01 n, ठीक है। 0.1 n नॉर्मलता हो तो आयतन कितना होगा, 100 होगा। यहीं 10 की जगह 100 कर देंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 100 1 माइनस अल्फ़ा, तब ये आएगा बच्चों। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या करा, एक अम्ल का पीएच मान। बच्चों इस बार पीएच मान हमें दिया है 5 और सांद्रता दिया है कितना, 1, सांद्रता दिया है 1, और कह रहा है बेटा यहाँ पर के का मान क्या होगा। तो बच्चों के का मान हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं। सांद्रता अगर 1 m है तो आयतन भी 1 लीटर होगा, क्योंकि इसके बटे में 1 ही तो होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि v बराबर 1/c होता है बच्चों ना, तो c का मान यहाँ रखोगे तो वही आएगा 1/1, तो v का मान 1 ही लीटर आएगा। याद रखना, अगर आपको ना बताओ तो इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात हम और आपको बता दें, और क्या कह रहा है, pH मान H+ का फार्मूला होता है 10⁻⁻⁻⁻, ये एक फार्मूला होता है बेटा, याद कर लो। अगर नहीं याद किया हो आप लोगों ने, ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत काम आएगा। तो 10 की पावर pH का मान 5 है, तो ये आ गया किसकी वैल्यू, H+ आयन की वैल्यू भी आ गई। अब ये समझिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो H+ बराबर बताया था, क्या था बेटा, अल्फ़ा/v था ना, अल्फ़ा/v। अब एक काम करिए, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा H+ इंटू v। तो अल्फ़ा बराबर, भाई अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, H+ की वैल्यू है 10⁻⁻5, अब आयतन 1 है तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 10⁻⁻5। ये आ गई बच्चों। हमें क्या निकालना है इस सवाल में, इस सवाल में कह रहा था के ए का मान बताना। के का मान मतलब वही के ए का मतलब वही के होता है। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी बताया था, लेकिन 1 माइनस अल्फ़ा को आप लगभग 1 लिख सकते हो, तो हो जाएगा के बराबर अल्फ़ा/वी आएगा। क्यों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा का मान कितना है, 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर, आयतन तो 1 है, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 10 दूनी 5 दूनी 10 की पावर 10, ये आ जाएगा बच्चों आंसर। आइए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। एक दुर्बल अम्ल 0.01 विलियन में 0.1% आयनिक होता है, तब इसका पीएच क्या होगा। तो बच्चों 0.1 m दिया है और आयनिक मतलब अल्फ़ा की वैल्यू दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 0.1%,
तब बेटा पीएच वैल्यू पूछा गया है हमें। ठीक है, हम पीएच वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा यहाँ पर क्या, अल्फ़ा की वैल्यू। तो एक काम करिए बच्चों, अल्फ़ा निकालने के लिए हमने क्या कहा, अल्फ़ा है, पास में हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, 100 से भाग दे देंगे तो 0.001 आ गया अल्फ़ा। कितना आ गया, 0.01। अब बेटा इसको हटाएंगे, अब समझिएगा जो सांद्रता दिया है इसमें कितना दिया है, 0.1 हटाएंगे तो C/1/10 आ जाएगा। बोलो, तो मेरा आयतन भी हमको मिल गया। आयतन कितना मिल गया, 10 लीटर, क्योंकि जो बटे में होता है वही आयतन होता है। अब रह गई H+ का मान कैसे निकालें, तो अल्फ़ा/V होता है फार्मूला। अल्फ़ा मिल गया 0.001, अब आयतन मिल गया 10, अब भाग देंगे तो ये पॉइंट और इधर आ जाएगा 0.001, ये आ गया H+ का मान। इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 तो लिख सकते हैं 10⁻⁻4। भाई पॉइंट हटाएंगे, 4 0 बढ़ाएंगे, ऊपर जाके ये माइनस आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब आपको पीएच मान का फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएच मान बराबर फार्मूला होता है -log H+ आयन। ये होता है बेस में 10 होता है बच्चों, याद रखना। तो पीएच मान बराबर हो जाएगा log H+ की वैल्यू है 10⁻⁻10। ठीक है, ये 10 सामने आएगा, ये बेस में 10 होता है, लगाओ या ना लगाओ, पावर सामने आ जाएगा तो -10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। कितनी होती है, 1। तो पीएच बराबर -+10 आएगा और log 10 की वैल्यू 1, तो 10 एकम 10। तो पीएच मान कितना आ गया मेरा, गड़बड़ी हो रही बच्चों, पावर 4 है, ध्यान से देखो, 10 की पावर 4 है, 4 आएगा, 4 आएगा सामने तो ये 4 हो जाएगा, 4 दहान 4 एकम 4, ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो मेरा पीएच मान जो है वो कितना है, 4। इसको आप सही कर लीजिएगा, तो क्योंकि 10 की पावर 10 है तो पावर सामने आएगी, तो पीएच वैल्यू आ जाएगी 4। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में दिया है 0.1 m, तो बेटा इसकी सांद्रता मेरी हो जाएगी 0.1 और परसेंट आएंगे 1/10, तो यही मेरा आयतन हो जाएगा ए 10 लीटर। आयतन तो मिल गया हमें इससे। अब आपको कह रहे हैं NaOH के जो K की वैल्यू है यहाँ पर वो दिया 1.8 × 10⁻⁻5, और कह रहा OH की सांद्रता पूछ रहा बच्चों, OH- की सांद्रता क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चों, आइए देखते हैं। बात बताने जा रहा है, ज़रा आप देखिएगा, एक अपक्रिया है। NaOH इस सवाल में कह रहा है, NaOH को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो होगा NH4+ और OH-। अब मान लिया बेटा प्रारंभ में मोल बताया था ना, प्रारंभ में मोल ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और फिर साम्य में मोल बेटा यहाँ मान लिया अल्फ़ा बनेगा, ये भी अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पर तो होगा ही नहीं, लेकिन हम मान ले रहे इसके अल्फ़ा बनेगा मोल। ठीक है, अब इसकी सांद्रता दिया, कितना दिया बच्चों, 0.1 मोल ये दिया है, तो मान लेंगे 0.1 मोल है इसकी सांद्रता मान लिया, और इसकी हमने अल्फ़ा मान लिया। तो कुल मिला के इनकी देखिए, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर NH4OH की सांद्रता पता चल गई 0.1 है। और देखो इनकी सांद्रता बराबर है ना, तो NH4OH की जो सांद्रता है वो OH के बराबर होगी कि नहीं होगी। अब हम निकालेंगे KC का मान कैसे बताया गया था आपको निकालना, आपको तो पता होगा ना बच्चों KC का मान निकालना। तो KC का मान कैसे निकालेंगे, NH4+ OH- बटे NH4OH-, ऐसे ही तो निकालेंगे। अब KC लिखो या केवल KA लिखो, बात एक ही है, KA या KC बात एक ही है। यहाँ मान रख दो बेटा, कितना मान है 1.8 × 10⁻⁻5। अब इसको OH लिख सकते हैं, OH रहने दो क्योंकि हमें OH की सांद्रता चाहिए, इसको लिख सकते हैं 0.1। इसको इधर भेज देंगे तो गुणे में ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18 गुणे 10⁻⁻5, और इसको लिख सकते हैं OH- आयन की सांद्रता का होल स्क्वायर। यही तो आएगा बच्चों। अब आपको बता दें, इधर से स्क्वायर हटाएंगे
इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा ना बच्चों। तो एक काम करिए बच्चों, अब इस कंडीशन में हम क्या करने वाले बहुत ध्यान से देखिएगा। OH माइनस बराबर रूट आएगा, रूट में हो जाएगा 0.18 गुणे 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 5। अब इसको क्या करने हैं हम, इसमें बेटा 10 से भाग दे रहे हैं, इसमें 10 से गुणा कर दे रहे हैं। अब समझिए 10 से गुणा 10 से भाग, जैसे हम 10 से भाग करेंगे, पहले 10 से गुणा किया तो 1.8 हो गया, और 10 से जब भाग करेंगे ये 6 हो जाएगा बेटा। क्यों, 10 से भाग दोगे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस में माइनस जुड़ता है। अब आपको बता दें, इसका अगर रूट निकालोगे इसका, तो 1.8 का आ जाएगा 1.34। आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, या वीडियो में हम डाल देंगे बना के JMS टॉप कंपटीशन वाले चैनल पर। अब ये पावर आधा हो जाएगा, ठीक है। ये OH की सांद्रता आ गई बच्चों, इसे आप नोट कर लो। आइए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक वीक एसिड के 0.1 m का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अभियोजन की मात्रा दिया हमें, इसमें K का मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। C दिया है 0.1 m, समझ लेना, C दिया 0.1 m, वियोजन की मात्रा दिया 1.34%। परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब चाहे C लिखो, अब V अगर C से ही आइए हम आपको बता देते इस बार, ठीक है। देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर हम इसमें इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, यही मेरा आयतन हो जाएगा। जो बटे में वही आयतन होता है 10 लीटर। आयतन के फॉर्म में हम बता रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, K बराबर फार्मूला होता है α² होता है, चाहे से C भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना V जो होता है 1/C होता है, याद रखना। अगर यहाँ C लिख दोगे C आएगा तो C का मान भी रख सकते हैं। हमें क्या यहाँ चाहिए, K का मान चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.0134 बटे V कितना है 10 है ना। जब ये हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये देखना है। जब हम गुणा करेंगे तो ये समझ लो 1 2 3 4, ये 1.79 ये आएगा, ओ सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जब 10 से भाग गुणा करके 10 से भाग देंगे तो ये आएगा बच्चों। आप गुणा कर देना 10 से भाग दे देना, ठीक है। अब इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलोगे 1 2 3 4 5, तो एक संख्या 5 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर -5 लिख देंगे, ठीक है, मोल में। नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, HOCl में K में क्या क्या दिया बच्चों, तो हमें सांद्रता दिया 0.40 m। अब भैया इसको हम क्या करेंगे, आयतन निकालना है हमें, तो यहाँ पर अब नहीं निकाल सकते, इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। 1/0.40 पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो V बराबर 10/4 लीटर आएगा। 10/4 लीटर, क्योंकि 0 0 कट जाएगा तो 10/4 लीटर आएगा। ये है आयतन यहाँ पर, ठीक है। अब जब भाग दे देंगे तो या तो 2.5 लीटर भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा फार्मूले से मदद से। अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, क्योंकि और हमें पूछ रहा है H+ की सांद्रता, और K का मान हमें दिया है, कितना दिया बच्चों 3.5 × 10 की पावर -8। अब एक काम करिए आप, अब यहाँ पर H+ का मान चाहिए आपको, उसके लिए पहले आप अल्फ़ा निकाल लो। अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर KV, तो अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर K का मान कितना है 3.5 × 10 की पावर -8 इंटू V की वैल्यू कितनी है 10/, और 2.5 लिख दें क्या, हाँ 2.5 लिख दो बेटा, 2.5, ठीक है। V की वैल्यू हो गई 2.5, तो इसमें गुणा करो बेटा 3.5 का 2.5 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। जब गुणा करोगे बेटा ये आ जाएगा अल्फ़ा का मान। अब इसका रूट निकालोगे आप तो कैसे निकलेगा बेटा, इसका रूट अप्रॉक्सी 2.95 आएगा, क्योंकि 9 3 का होता है ना, और ये आधा हो जाएगा बेटा। किसकी वैल्यू आ गई, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है H+ की। तो एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, H+ बराबर होता है आयतन बटे V।
एच प्लस की अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकाला, ये है। अब आयतन की वैल्यू है 2.5 लीटर, ये देख लो। इसी में 10 में 4 का भाग दोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले रहे हैं, सोच रहे हैं हम। तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, एच प्लस बराबर भाग दे दोगे, इसमें पॉइंट हटाओगे, 0 0 कट जाएगा भाई, 0 बढ़ा देना तो बराबर हो जाएगा, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 295,250 10 की पावर -4। अब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 1.2 आएगा इंटू 10 की पावर -4। ये मेरा आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चौदह नंबर सवाल पढ़िए बेटा। एक फार्मिक तथा एसिटिक अम्ल के वियोजन स्थिरांक क्रमशः दिया है। बेटा वियोजन स्थिरांक क्या होता है आपको पता है? के किसका दिया? फार्मिक अम्ल का क्या होता है? SCOOH। ठीक है, इसका रेशियो और इसका दिया क्रमशः दिया ना, इसका मान दिया हमें कितना 2.1 इंटू 10 की पावर -4। और एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसका वियोजन का मान हमें दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो कह रहा उनके सापेक्ष सांद्रता की गणना कीजिए। तो ठीक है, इस कंडीशन में आप एक फार्मूला लगा देंगे, जब कभी भी ऐसा कंडीशन कहे तो S एसिटिक अम्ल लिख लेना, SCOOH, फार्मिक अम्ल S एसिटिक अम्ल CH3COOH बराबर होगा रूट के अंदर फार्मूला होगा के HCOOH बटे के CH3COOH, ये होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मान रख दो, क्या होता है इसका मान? इसका मान क्या होगा 2.1 इंटू 10 की पावर -4, इसका मान 1.8 इंटू 10 की पावर -5, यही तो होगा बेटा 4 5। अब एक काम करिए, ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आप बताइए बराबर में, ये बराबर में ये कौन लिखे बार बार? तो रूट में आएगा 21 बटे 1.8, समझिएगा 10 की पावर -4 बटे 1 0, इसको जब हम देंगे तो ये भी -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा बेटा, पावर से पावर कट जाएगा, तो आएगा रूट में 21 बटे 1.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो रूट में 210 बटे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका भाग दे देना तो क्या आ जाएगा? भाग दो बच्चों, 11.66 आएगा भाग देने पे। अब इसका रूट निकालोगे तो 3 का 9 होता है, तो उससे ज़्यादा 3.4 आएगा अप्रॉक्स इसका आंसर। नोट कर लो बच्चों। इस चैप्टर के एक्सरसाइज लगाने के लिए आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को रोक कर लगाइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपका आंसर आ जाए। अगर आप इसका सल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, तो हम इस एक्सरसाइज के सल्यूशन को बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।